जय श्री राम। चैतन्य भक्ति चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल पर हमने रामायण पाठ आरंभ किया हुआ है और अब तक 90 दोहे पूरे हो चुके हैं। अब उससे आगे ओम मंगल भवनय अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। कामदेव को शंकर भोलेनाथ ने अपने तीसरे नेत्र को खोलकर भस्म कर दिया। जब रति को ये बात पता चली तो वो रोती हुई चिल्लाती हुई शंकर भोलेनाथ के चरणों में गिर गई और उनसे भीख मांगती रही कि मेरे पति को वापस लौटा दो, मेरे पति को वापस लौटा दो। शंकर भगवान ने उसे एक आशीर्वाद दिया कि कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारा पति पुनः आएगा और तुम्हारी भेंट होगी। उसके पश्चात शिव जी की समाधि तो भंग हो ही गई। सभी देवताओं ने शिव जी को कहा कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। विवाह की बात हुई। सप्तऋषि पार्वती जी के पिता हिमाचल के पास पहुंचे हैं और वहाँ बात कर रहे हैं। आइए अब आगे देखते हैं क्या होता है। ओम सबु प्रसंगु गिरिपति सुनावा मदन दहन सुनि अति दुख पावा बहुरी कहऊ रति कर बरदाना सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई सादर मुनि बर लिए बोलाई सुदिन सुन खतु खसुद घरी सोचाई बेगी बेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय करवाकर लिखवा लिया। पत्री सप्त ऋषि सोई दीनी गही पद विनय हिमाचल कीनी जाई विधि तिन दीन सुपाती बाचत प्रीति न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाची अज सब ही सुनाई हर्षे मुनि सब सुर समुदायी सुमन भ्रष्टि नभ बाजन बाजे मंगल कलश दसों दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उससे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर बाहन विविध विमान होई सगुन मंगल सुबद करही अपछरा गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम। जय सिया राम जय जय हनुमान मंगल भवनय अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा जटा मुकुट अहि मोरू समारा कुंडल कंकन पहिरे ब्याला तन विभूति पटके हरि छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। शिव जी का श्रृंगार हो रहा है। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। ये दूल्हे का श्रृंगार है। हमारे भोले बाबा का श्रृंगार देखिए आप। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा नयन तीन उपबीत भुजंगा। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ,
गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसन चढ़ी बाजहि बाजा। देखी से वही सुर त्रिय मुस्काई, बरलायक दुल्हिन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं, इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। भोले बाबा को देख करके सब यही अनुमान लगे, इसको कौन देगा अपनी बेटी। विष्णु बिरंची आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्हा अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहा अस बिहसी तब, बोली सकल दिसिराज। बिलग बिलग होई चलऊ सब, निज निज सहित समाज। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम। जय सिया राम जय जय हनुमान, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करे हो पर पुर जाई। विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों की ये बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग अलग हो गए। बोले, हम कितने सुंदर लग रहे, हमारी वेशभूषा देखो, हम वाहन, हमारा वाहन देखो। और कहाँ नरमुंडों की माला गले में डाले हुए, सर्पों का कुंडल पहने हुए, ये कहाँ और हम कहाँ। सब अलग अलग होके चलो भाई। मन ही मन महेश मुस्काई, हरि के विज्ञ बचन नहीं जाही। महादेव जी ये देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। हाँ भैया, ये बात है, आज चल तो हमारी बारात में रहो। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के विज्ञ बचन नहीं जाही। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंग ही प्रेरी सकल गण टेरे। ये विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटते। मौका मिला नहीं और विष्णु भगवान ने दिल लगी करी नहीं। अपने प्यारे विष्णु भगवान के लिए अपने प्यारे के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। अब शिवजी ने कहा कि अच्छा ठीक है भाई, तुम हमारे साथ नहीं चलना चाहते, तुम अलग अलग हो गए हो, तो मैं तो अकेला पड़ रहा हूँ, तो फिर मैं अपनी बारात में शामिल होने के लिए अपने गणों को बुला लेता हूँ। तो शिवजी ने अपने गणों को बुला लिया। बोला ठीक है। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाये। नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए। चलो चलो चलो, भोले बाबा की शादी में चलेंगे, चलो। और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, कोई बिना मुख का है, किसी के मुंह ही नहीं है और किसी के बहुत सारे मुंह हैं। को मुखहीन विपुल मुख माहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। ये शिव जी के बारात के गण हैं, ये शिव जी के बाराती हैं। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। किसी के बहुत सारी आंखें हैं और किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। ये शिव जी की सवारी जा रही है, शिव जी की बारात जा रही है।
तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब संग सोनित तन भरे, खर स्वान सुअर सुकाल ब्रमुख गण बेश अगणित को गने, बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं, सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए, गधे कुत्ते सूअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन कौन गिने, बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। ये शिव जी के बराती हैं। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंग जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूलहु तसी बनी बराता, सही बात है, जैसा दूल्हा है वैसी बारात बन गई। जस दूलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता, यहाँ हिमाचल रचेऊ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। इतनी बढ़िया तैयारी कर रखी है पार्वती जी के पिता ने कि दूल्हे राजा आएंगे, बारात आएगी, उनकी सारी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, इतनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है अभी तक कि बारात का रूप क्या है। चैल सकल जह लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनि सिराही, बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में इतने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियां तालाब थे, हिमाचल ने सबको नेता भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी, गए सकल तुहि नाचल गेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरि बहुग्रह संवराए, जथा जोग तह तह सब छाए, पुरशोभा अवलोकि सुहाई, लागई लघु बेरंचि निपुनाई। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकि पुर शोभा सही, बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुबग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहई, बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहई। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुष की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सो पुरबरन की जाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है?
वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बारात सुनी आई। जब लड़की वालों को पता चलता है कि बारात हमारे नगर में आ चुकी है, प्रवेश कर चुकी है, तब दूल्हे को देखने की उत्सुकता दुल्हन से ज़्यादा वहाँ के आस पड़ोस के जो पड़ोसी हैं, वहाँ के गांव में जो रहने वाले हैं, उन सब में ज़्यादा उत्सुकता होती है। अरे दूल्हे कोई बारात आ गए, अरे दूल्हा देखेंगे कैसा है। नगर निकट बारात सुनी आई, पुरखर बरु शोभा अधिकाई। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई। करी बनाव सजी बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। अब पता चला कि भाई बारात आ गई है, चलो 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 तैयार हो जाओ, लेके आते हैं बारात को। अब क्या क्या सोचा होगा उन्होंने, कितना सुंदर दूल्हा होगा, आभूषण पहन रखे होंगे, सुंदर वस्त्र धारण कर रखे होंगे, और सबसे ज़्यादा तो बाराती भी देखेंगे। क्या पता कई कुछ बारातियों में से किसी को कोई पसंद आ जाए। अब देखते हैं। ही हर्षे सुरसेन निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए। देवताओं के समाज को, यानी कि जब वो बारात में आगे आ रहे हैं वो तो, अरे भाई बहुत शानदार बारात है, क्या बात है, बाराती देखो कितने सुंदर सुंदर हैं, दूल्हा तो अति सुंदर होगा। और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, आहा आनंद आ गया। किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे, अब शिवजी का दल आया, तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ बैल आदि डरकर भाग चले। जिन सवारियों पर बैठकर आए थे वो सब डर के मारे भाग गए शिवजी के बारात को देखकर। धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछे ही पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। बोले भैया रोकते रहे, वो देखते हैं कहाँ बात है, कहाँ ना है, कौन से बाराती हैं, देखते हैं। लड़के तो सब प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं कि अरे कैसा लगा दूल्हा, क्या अरे क्या बात है, आप सब इतने कांप क्यों रहे हैं, डर क्यों रहे हैं। तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, कहिए कहा कही जाई न बाता, जम कर धार की धो बरियाता। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। अरे बताइए तो सही बात क्या हुई। आप तो बड़े उछलते हुए कूदते हुए बड़े आनंद के साथ पहुंचे थे, और लौट रहे हैं तो बिल्कुल एकदम पराजित हुए हैं जैसे कहीं से, क्या बात है। बरु बोरा बस असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। ये बारात है, ये बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी सो उमा विबाहु, घर घर बात असी लड़कन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है प्रभु, सांप और कपाल के गहने हैं, वह तो नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं। महाराज, उस बारात को यदि कोई देख ले तो मौत निश्चित है, मृत्यु होना स्वाभाविक है। और फिर भी कोई ना मरे तो भैया ये मान लो उसने बड़े ही पुण्य किए होंगे, और वही पार्वती का विवाह देखेगा। जो बच गया वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। अब जो जो बारात में पहुंचे, बारात को देखने के लिए पहुंचे थे वहां,
सब अब वहाँ से भाग गए और अपने अपने घर में सब कथा सुना दी उन्होंने कि अरे वहाँ तो ये है, अरे वहाँ तो ये है। समुझ महेश समाज सब जननी जनक मुस्काही, बाल भुजाए विविध विधि निडर हो डर नाही। मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। ओम। और अब करते हैं रामधुन। ओम। जय राम श्री राम जय जय राम, 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 जय राम श्री राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राम।